चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामर की। ठीक है, बहुत दिनों के बाद हम इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के माध्यम से हम फर्स्ट शुरू कर रहे हैं ग्रामर। अभी ग्रामर में बहुत ही होनहार चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है टेंस। नहीं, हमको लगता है कि हम आपको इतना अच्छा से बता देंगे कि अगर आप 7 जन्म भी लेंगे ना तो ऐसा नहीं सीखेंगे। उतना आपको गार्दिश इस ग्रामर को, इस टेंस को बताया जाएगा। तो सबसे पहले पूरा डिफिनेशन के साथ कहाँ क्या प्रयोग करना है, कैसे करना है, इतना इजी तरीके से बताया जाएगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेंस लिखा हुआ है। टेंस मीन्स क्या होता है, काल होता है। अब देखिए काल काल कहने से समझ लीजिए लग रहा है कि कोई काले आने वाला है, नहीं। तो टेंस का हिंदी होता है काल। अब कहता है कि भैया टेंस में क्या क्या चीज का यूज होता है। तो टेंस में वर्ब का यूज होता है, सब्जेक्ट का यूज होता है, ऑब्जेक्ट का यूज होता है, और एक जो है कॉम्प्लीमेंट भी होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सब्जेक्ट तो पढ़ लिए होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, ऑब्जेक्ट भी पढ़ाया गया है, लेकिन हो सकता है कहीं आप लोग भूल गए होंगे। ऑब्जेक्ट भी पढ़ाया गया है नहीं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट अभी उतना अच्छा से आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े अभी तो खराब लोग बताएंगे। खैर कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े फिर भी टेंस बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे वीडियो में आते रहेंगे और आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूरा विस्तार से हम समझाते रहेंगे। ठीक है, जब तक मैं स्टार्ट कर दूं, क्योंकि इंग्लिश का अखाड़ा जो होता है टेंस वही होता है। बहुत सारा ऐसा अंग्रेजी जो आप टेंस जान गए तो बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि इससे पूछना है आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो विच क्लास डू यू रीड इन, नहीं आप फट बोल देते हैं। तो कैसे जाने, जब टेंस जाने तब ना है। आप कहते हैं कि सपोज दैट तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, नहीं तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। अब बताइए किस पर हुआ, टेंस पर हुआ है। आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या है, टेंस है। बाय द वे हम कहते हैं आई नो हिंदी, आई नो हिंदी, यानी मैं हिंदी जानता हूँ। आई नो हिंदी, अभी नो के मतलब ना समझिए कि के नो डब्ल्यू नो होता है। आप समझ लीजिए सर बोल रहा है कि आई नो हिंदी, मैं हिंदी नहीं जानता हूँ। नो आई नो हिंदी, मैं हिंदी नहीं जानता हूँ। इसका हिंदी ये नहीं हुआ, इसका हिंदी हुआ आई नो हिंदी मीन्स मैं हिंदी जानता हूँ। ठीक है, वह अंग्रेजी जानता है, ही नोस अंग्रेजी, ही नोस अंग्रेजी, वह अंग्रेजी जानता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कि टेंस अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो हमको लगता है कि आपको कुछ इंग्लिश बोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। उसके अलावा यूजेज ऑफ टेंस, यानी टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, पहले हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे, इसके प्रकार बताएंगे, कितने टेंस है, ये सारा चीज पढ़ाने के बाद तब फिर हम पढ़ाएंगे यूजेज ऑफ टेंस, टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए जैसे हम कहते हैं कि सूरज पूरब से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट लिखते हैं, है कि नहीं। तो ये सारा चीज आप लोगों को बताया जाएगा ताकि इंग्लिश बोलने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। कहीं अगर भैंसिए चराने गए तो इंग्लिश में बात कर लिए, है कि नहीं, है कि नहीं। पंजाब चले गए तो इंग्लिश में बात कर लिए हैं। और मान लीजिए कोई अगर घर से पढ़ाई छोड़ के लड़के अगर पंजाब भागेगा तो क्या उठाएगा, गोबरे नुमा उठाएगा हैं। दूसरों का काम क्या है, वो 15 साल 16 साल के लड़के के तो नौकरी पर रखना नहीं है, लेकिन लोग रख लेता है, सरदार लोग छुपा के रख लेता है, घर में काम करना रहता है लोग रख लेता है कि नहीं। लेकिन बाल कानून है कि नहीं। होटल में बहुत सारे विद्यार्थी लोग काम कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लुका के काम करते हैं, है कि नहीं। किसका दशा है आप खुद सोचिए। जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से मन लगा के दिलो दिमाग से पढ़ते हैं, तो एक दिन जरूर वो नौकरी किसी न किसी विभाग में लेकर रहते हैं। नौकरी नहीं लगा तो क्या है, प्राइवेट नौकरी इतना है, उसमें अच्छा अच्छा पैसा लोग कमाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे को मन नहीं लगता है, अलगद गगरी छलक जाए, तरीका सुख जान लेगा, तरीका सुख जान लेगा तो कहेगा हम तो बहुत कुछ सीख लिए, मारेगा उड़ान भाग जाएगा बाहर, जा रहा है बाहर जाएगा तो क्या करेगा, जब पड़ेगा ये पर 2 टोकरी का बोझ, तब उसको लगेगा बाप रे भले हम पढ़े रहते हैं।
है कि नहीं। तब उसे लगता है कि भरे हम पढ़े रहते ताकि आज 2 किलो के टोकरी ही नहीं थे। खुद हम लोग सोते हैं, कभी कभी खेत में चले जाते हैं, कोदारी लेके डेढ़ करने गए, जो लोग कहते थे चल जाते हैं खेतवा में तो देख लीजिए धान रोपा रहा बा। अब आदमी चल जाता है खेत में धान रोपने, मतलब रोपवाने चाहे रोपने जो हो, तो जो कोदारी चलाना पड़ता है दक्ष तो करने लगता है आदमी, लगता है क्या कि न बेकार है, फले हम बोले को पढ़ाते हैं कितना अच्छा है, बैठ हाँ आराम से बैठा के आराम से बोर्ड पर लिख के समझा के, है कि नहीं। इन्होंने किया तो 2-4 झप्पल पैसों लीजिए, 2-4 झप्पल मारबो कीजिए, बस है कि नहीं है। मान लीजिए बच्चा लोग से पैसों टानिए, और ऊपर से मुआ के मारबो कीजिए, फिर आएगा तो आपको पैर पर गिरबो करेगा, कितना ऐसा रहा है भैया, है कि नहीं। आप खुद सोच लीजिए, वो जब कोदारी चलाना रहता है तो उसी पे याद पड़ता है कि ना भले हम पढ़ाते हैं, तो कब पढ़ाएंगे, जब हमें अच्छा एजुकेशन होगा तब ना पढ़ाएंगे। एजुकेशन अच्छा होबे नहीं करेगा तो क्या हम पढ़ा पाएंगे, कदापि नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए आप खुद सोचिए कि हमें क्या करना है, पायलट बनना है कि नेवी बनना है कि आर्मी बनना है कि प्रोफेसर बनना है कि ऑफिसर बनना है कि डीएम बनना है कि कलेक्टर बनना है, वीडियो बनना है, क्या बनना है। आप खुद अभी से सोच लीजिए कि हमें क्या बनना है। अगर टीचर ही बनना है, टीचर पर फोकस कीजिए, मैं बताऊंगा कैसे बना जाता है कि नहीं। हम लोग गड़बड़ा गए, पहले से नहीं पढ़े अच्छा से, इसलिए गड़बड़ा गए। आप उतना अच्छा से तैयारी कीजिए, बन जाइएगा, है कि नहीं। तो आज ही आप चूज कर लीजिए कि क्या बनना है। बिजनेसमैन बनना है, नो पढ़ाई, क्या है ला पढ़ाई, ठीक है, इंटर कर लो, बीए कर लो, अपने बिजनेस में लग जाओ। अगर ऐसा मन है तो मतलब अपने समय को बर्बाद मत करो। आपको किस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र में जो है कि जल्दी फोकस करो, जल्दी पकड़ो, है कि नहीं। तो इसलिए क्लास देने से पहले हम इतना इंट्रोडक्शन इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग अगर किसी मार्ग पर भटक गए हैं, पबजी गेम पर भटक गए हैं, तो पबजी को छोड़कर अब फिर अपने पढ़ाई पर लौट आइए, है कि नहीं। पबजी आपका भविष्य नहीं है, वो क्षणिक सुख है। बहुत सारे लड़की लोग 10th पास कर लेती है, सपोज कीजिए बहुत सारे लड़की लोग 10th पास कर लेती है, जब इंटर में जाती है तो घर से जब बाहर निकलती है, हो सकता है 10th, आजकल की बच्चियां सब घर में कर रही है, कहने मतलब है गांव देहात समय ट्यूशन वगैरह खुल गया। लेकिन जब भाई 10th करने के बाद जब इंटर में जाती है तो उसका पाँव अब जो है कि घर से निकलना होता है, बाहर जाना पड़ता है। अब बाहर जाती है पढ़ने तो कहीं पाँव फिसल गया तो समझते हैं उसका क्या परिणाम होता है, कहाँ जाती है समझ सकते हैं। अगर जिस लड़की का पाँव नहीं फिसलता है या लड़का का पाँव नहीं फिसलता है, वो एक आदमी बन जाता है, एक अच्छा स्टूडेंट कहलाता है, अच्छा नंबर लाता है, अच्छा से पढ़ाई करके नौकरी ले लेता है। और जो लड़का या लड़की, मैं दोनों कहता हूँ, जिसका पैर फिसला वो चक्कर में बर्बाद हो गया, है कि नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको मार्ग अपना चेंज करना होगा। वो सब क्या है, प्रेम जो है, लव प्रेम जो है क्या है, क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख में बच्चा लोग बर्बाद हो जाता है, लड़का हो या लड़की कोई भी बर्बाद हो जाता है, माँ बाप का नाम हंसवा देता है कि नहीं। तो इसलिए मेरा कहना है कि क्षणिक सुख ना हो, अरे सुख ऐसा खोजिए जो वर्षों तक सुख मिले, है कि नहीं। इसीलिए हम प्रत्येक बच्चा को कहते हैं, मेरा फॉर्मूला है 20 बरस 40 बरस। अगर 20 बरस दुख करते हो भूजा फाक के, है कि नहीं, छुछे रोटी खा के, हाँ पैसा घर में ना रह कुछ भी करे, फाटल पैंट पहन के, फाटल शर्ट पहन के, फाटल चिपी पैंट पर लगा के, अगर आप बढ़िया से पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छा जिंदगी अगर संवर जाता है 20 साल की उम्र ले, क्योंकि हर बच्चा 14 से 15 बरस में मैट्रिक, 17 ले इंटर, 20 ले बीए, उसके बाद कोई ना कोई ले लेता है जो अच्छा विद्यार्थी है, पढ़ने वाला विद्यार्थी है। देखिए ना, मैट्रिक कीजिए, मैट्रिक के बाद आ जाता है आर्मी के बहाली, आर्मी में कहीं चलेगा, कहीं निकल गया तो भविष्य सुधर गया, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रत्येक बच्चा को, अगर 20 साल मेहनत कर देते हैं तो आपका लाइफ सेटल। अगर 20 साल मेहनत आप नहीं करते हैं, 20 साल अगर खूब हीरोबाजी करते हैं, पबजी गेम में, ई गेम में, ऊ गेम में, ढाब में, बिधड़िया में, इधर उधर घूमते हैं, चौराहा में घूमते हैं, तो समझ जाइए 20 साल तो बर्बाद, 20 साल बर्बाद। आ जाइए 40 साल आपको बर्बाद होना पड़ेगा। कब? 20 साल तक खूब मौज मस्ती कर लिए, 21वां साल पर जाइएगा, कोनो अगुआ थाम लेगा, ब्याह हो जाएगा आपका, ब्याह होने के बाद बाल बच्चा हो जाएगा, आप गृहस्थी जीवन काटने लगेगा, तब ना देखिए, हैं तब जब कोदारी चलाना पड़ेगा, जब उन्हें कमाना पड़ेगा, उन्हें कमाएगा, पापा कुछ दीजिए ना, पापा कुछ दीजिए, तब देखिए तब क्या हाल होगा, बात समझते हैं कि नहीं, तो अब क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए बउआ हम कहते हैं कि अगर 20 साल सुख
दुख कर लिए तो 40 साल जिंदगी से सुख कीजिएगा। समझ रहे कि नहीं? कौन अच्छा है आप खुद डिसाइड कीजिए। अभी 20 साल वाला अच्छा है कि 40 साल वाला दुगुना वाला अच्छा है? अभी हम लोग का जो उम्र है, लड़ने वाला उम्र है, हम लोग जंग लड़ सकते हैं, तो इसलिए 20 साल की उम्र में अगर दुख काट लेंगे तो 60-40 वर्ष सुख होंगे, नहीं तो 20 वर्ष खूब ऐश किए हैं तो ये समय बुढ़ारी वाला अवस्था आ जाता है 40 साल उम्र में। हाँ, तो बड़ा दिक्कत होता है। किसी का भी आजकल के जिंदगी को है साल 60 साल, ऐसे कोनो जादू बा? 60 साल लोग जी रहा है, ओकरा पता सब हाई बीट के खा रहा है, सब खत्म। 60 साल जाते जाते खत्म, अर्धा पर्दा फास, है कि नहीं? तो इसलिए बच्चों मेरा कहना है कि भाई 20 साल दुख कीजिए, 40 वर्ष सुख कीजिए, यही आप लोग से प्रार्थना है। अच्छा से पढ़ाई कीजिए। चलिए हम आ गए विषय से विषयांतर में। अब हम आते हैं टेंस की बात करते हैं। जब टेंस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है काल, और काल कहाँ से घेरा हुआ है तो जरा देखेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है। तो वर्ब से किसी कार्य का होना, वर्ब से यानी वर्ब मीन्स की, तो हम वर्ब को ही वर्ब पढ़ रहे हैं, समझे ना? तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्रिया है यानी जो वर्ब है, वर्ब से किसी कार्य का होना समझा जाता है, और वे कार्य समय, और वे कार्य मतलब क्या होता है? काम होता है, समझे ना? समय का मतलब क्या? टाइम। हाँ, टाइम से यानी कार्य जो है, काम जो है समय से संबंधित होता है। कार्य जो है, कोई भी कार्य कौन से संबंधित है? समय से संबंधित है। अब पूछिए कैसे समय से संबंधित है? तो भैया कार्य मतलब काम करना। समय रहेगा तो भैया ना काम कीजिएगा। अब हम जो है दिन भर अगर ट्यूशन पढ़ाए तो समय रहेगा तो हम ट्यूशन पढ़ाएंगे। मान लीजिए हम 10 को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो 10 घंटा पढ़ाए बच्चों को, बाई द वे। अब 10 घंटा पढ़ाए और फिर 2-4 गो गार्जियन लटका हुआ कि ना हमरो सर घरे पढ़ा दीजिए, ना सर हमरो घर, हम भी इतना देंगे महीना। अरे भैया हमारे पास समय रहेगा तब ना हम पढ़ाएंगे। इसीलिए कह रहा है कि कार्य जो है समय से संबंधित होता है, समझे? मेरे पास समय रहेगा तब ना काम करेंगे, और जब समय नहीं रहेगा तो कहाँ से काम करेंगे? इसीलिए कहा जाता है टाइम इज मनी। टाइम ही पैसा है। पैसा ही मनी इज टाइम नहीं, टाइम इज मनी। पैसा कथी है? समय है। समय आपके पास है तो पैसा है, समय नहीं है तो पैसा नहीं। अगर मेरे पास 10 घंटा ट्यूशन पढ़ा, 2 घंटा और समय रहता तो पैसा कमा लेते हैं कि नहीं? इसीलिए कहा गया टाइम इज मनी। ओके, तो आइए अब यहाँ कहता है कि समय बराबर वर्तमान में क्या होता है? प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। इस समय से रिलेटेड होता है। समय जो होता है, समय बराबर होता है किसके? प्रेजेंट के, पास्ट के यानी भूत के, फ्यूचर यानी भविष्य के, ठीक है ना? तो ये कहता है कि समय बराबर वर्तमान, भूत, फ्यूचर हो जाता है कार्य के समय के मुताबिक, कार्य के यानी काम के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में परिवर्तन को ही टेंस कहा जाता है, ठीक है? और एक बार थोड़ा अच्छा से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्रिया से किसी कार्य का होना समझा जाता है, और वे कार्य समय से संबंधित होते हैं। समय बराबर वर्तमान, भूत, भविष्य हो जाता है कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में परिवर्तन को ही, नहीं, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में परिवर्तन ही टेंस कहलाता है, क्योंकि हर वर्ब का रूप अलग अलग हो जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो टेंस का डिफिनेशन हो गया। और तो समय के अनुसार टेंस मतलब काल, समय के अनुसार काल को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। अब कौन कौन भाग में बांटा गया है, आइए हम उसका भी डिफाइन कर दे। ओके, देखिए टेंस हो गए। टेंस के हम आपको बताए थे पहले कि टेंस के कुछ प्रकार होते हैं। वो प्रकार क्या है तो देख सकते हैं आप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है? ये हो गया टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मान लीजिए टेंस हम हो गए, हम क्या है? टेंस है। हम क्या है? टेंस है। हमको 3 बेटा हुए, चलिए बेटा नहीं मान लेते, बेटी मान लेते हैं, नहीं, लेकिन चलिए मान लेते हैं बेटे हुए, क्या हो गया? मान लेते हैं, है तो नहीं लेकिन मान लेते हैं। क्या कितना हुआ? 3, 1 2 3, कितना हो गया? 3, 1 2 3। ये मेरा है, नहीं, हम टेंस है, ये हम हैं, ठीक है ना? हमको ही 3 गो है। कौन कौन है? प्रेजेंट टेंस,
पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब चलिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तो हो गया, ठीक है ना। अब जो है कि हम इस सब का शादी कर दे रहे हैं, यानी विवाह रचा दे रहे हैं। तो भैया चलिए इसका भी विवाह हो गया है, इसका भी हो गया है, इसका भी हो गया है, ठीक है ना, समझ गया ना। अब जो है कि इसका काइंड्स में होता है प्रकार, इसको किड बोलते हैं। किड मतलब क्या होता है, बच्चा। अभी सबको बच्चा भी तो होगा ना, जब हमको बच्चा हुआ 3 बच्चे, 1 2 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो ये सबके भी ये बच्चे हो गए। कौन कौन हुए, तो उसका नामकरण हम लोग कर देते हैं। तो भाई नामकरण में तो भोज खिलाना पड़ता है, हम भोज खिलाएंगे नहीं, फ्री में नामकरण करते हैं। बात समझेंगे नहीं, भोज करने के लिए वो पैसा नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ से भोज करे हैं। अब यूट्यूब से पैसा हमको आ नहीं रहा है, भोज कहाँ से करे, बच्चे लोग देंगे तब ना भोज करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए बिना भोजे के आज नामकरण हो जाए। तो हमने सोचा कि सबका अलग अलग नाम रखते हैं, नहीं क्या करते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं। आप जानते हैं कि जो सर नेम होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है, मेरे बाबूजी का जो नाम था, नहीं तो उनका स्वर नेम में अगर शर्मा लगा हुआ है तो मेरा भी स्वर नेम में क्या लगा रहेगा, शर्मा लगा रहेगा। ओके, तो देखिए स्वर नेम जो होता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है उमेश शर्मा, मेरे पिताजी का भी नाम है कैलाश शर्मा, तो कैलाश शर्मा, शर्मा मेरे में भी उमेश शर्मा, फिर मेरा जो बेटा हुए उनमें भी शर्मा। स्वर नेम तो रहेगा ना, नाम अलग अलग रहेगा लेकिन स्वर नेम सबका अलग एक रहेगा। इसीलिए यहाँ पर किड्स यानी काइंड्स, किड्स से क्या बना, काइंड्स, तो काइंड्स मैंने प्रकार। अब आइए, अब देखिए भविष्य सीख है, हमें 3, आई सबको 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। प्रेजेंट टेंस के 4 गो, पास्ट टेंस के 4 गो और फ्यूचर टेंस के 4 गो ना। आई सम में स्वर नेम अब हम सम में जोड़ेंगे। अब देखिए क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस के भी काइंड्स क्या है, 4 गो, पास्ट टेंस के काइंड्स है 4 गो, फ्यूचर टेंस के काइंड्स है 4 गो। तो जब पहले देखिए कैसे नाम रखेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले हमने लगा दिया प्रेजेंट, उसके बाद इंडेफिनिट टेंस, स्वर नेम का टेंस रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आइए दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्वर नेम छोड़ दीजिएगा, अपने बाबू या दादा के नाम भूल पड़ा जाइएगा ना जी। हम अपने बाबू के नाम भूल पड़ा जाएंगे, हैं, दादा के नाम भूल पड़ा जाएंगे, नहीं ना जी। अपने फादर का नाम याद रखना है, स्वर नेम जीवित रखना है कि नहीं, हैं, अपने ग्रैंडफादर का नाम जीवित रखना है कि नहीं जी। इसलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओके, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ओके। फिर आता है अब भैया ये कह रहा है कि हमरो बचवा का नाम पड़ जाए, नहीं तो यो देखिए क्या करता है, प्रेजेंट है, ये अब क्या रखेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी कहता है तो हम काहे पछुआ गए, हम काहे पछुआ गए, हमरो नाम रखिए बेटुआ का, तो यो रख रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कहता है सबका नामकरण तो हो गया, नहीं अब सबके बारे में बता दीजिए। तो हम इस सब के बारे में बताएंगे दूसरे वीडियो में, आज ना एक दिन ना, हाँ आज ये बता देंगे कि भैया प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में, क्योंकि ये कहता है कि हमर क्या काम है। अरे भैया 5 गो उंगली है तो 5 का अलग अलग नु काम है, तो ये कहता है कि हमारा क्या काम है, ये कहता है मेरा काम क्या है, ये कहता है मेरा काम क्या है। तो अब आ जाइए हम इस सब के बारे में कमो बता दे, है कि नहीं ओके। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम आपको बताए थे कि तीनों का जो पहचान है, कुछ मतलब पहचाने का उसका आइडिया है, यानी तीनों का क्या काम है उस काम के बारे में बता रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, यानी वैसा काम जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ
मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है, वर्तमान काल में काम हो रहा है। ठीक है, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या है, वर्तमान काल में काम हो रहा है। तो ये कहता है कि यह वर्तमान समय का बोध कराता है, यह वर्तमान समय का बोध कराता है जब कोई कार्य वर्तमान मतलब जो अभी हो रहा है, वर्तमान समय में होता है या हो रहा है या अभी हो गया है, तो उसकी क्रिया प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे ही प्लेस, ही इज प्लेइंग, ही हैज प्लेड। अब ही प्ले जो है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ही इज प्लेइंग यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है, ही हैज प्लेड यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लिखवे नहीं किए, जैसे ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। चलिए के भी लिख देते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग। इसका मतलब होता है कि ही हैज बीन प्लेइंग यानी वह खेलता रहा है, खेलता रहा है। तो चारों टेंस का, इसका जो चार टेंस है वो चारों टेंस का एक एक एग्जांपल हमने दे दिया। तो यही आपका हो गया वर्तमान काल, जो अभी काम हो वर्तमान समय में उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। ओके, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यह बीते हुए समय का बोध कराता है। कोई कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो गया अथवा हो रहा था, नहीं, वैसी क्रिया का हम अनुवाद जो है पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे हो गया तो ही प्लेड, नहीं तो ही प्लेड हम जैसे क्या ना, जैसे वह खेला, वह खेला, ही प्लेड, जैसे वो खेल रहा था, नहीं ही वाज, तो ही वाज प्लेइंग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये पास्ट टेंस का आपका काम हो गया कि पास्ट टेंस को क्या काम होता है, क्या कार्य होता है। तो पास्ट टेंस का यह काम है जो बीते हुए समय का बोध कराता है, बीते हुए काल को बारे में बताता है। अब आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है यानी भविष्यत काल, यह जो है आने वाले समय का बोध कराता है। ठीक है ना, फ्यूचर टेंस जो है यह भविष्य काल, यह आने वाले समय का बोध कराता है जब कोई कार्य आने वाले समय में होगा। अब देखेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यह आने वाले यानी आने वाले जो समय का बोध कराता है, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका इंडिकेट करता है। तो ऐसा कार्य जो है फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं इसका, फ्यूचर टेंस का, जैसे ही विल गो, आई शैल गो, ये आपका फ्यूचर टेंस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे, मैं तीन चीज और बता देता हूं जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। चलिए, पहला टुडे, TODY, टुडे मीन्स होता है आज, यानी इसका टुडे मीन्स आज, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। प्रेजेंट जो भी काम हो रहा है इसके लिए हम करते हैं टुडे का प्रयोग। उसके बाद एक होता है स्टडे, YESTERDAY, स्टडे, YESTERDY, स्टडे। स्टडे मीन्स होता है बीता हुआ, यानी बीता हुआ कल के लिए हम स्टडे का यूज करते हैं। ठीक है, और एक आता है टुमारो, TOMORROW, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, आने वाला। ठीक है, तो आज के लिए, वर्तमान के लिए टुडे का यूज करते हैं। बीता हुआ जो हम पास्ट कहते हैं उसमें हम स्टडे का यूज करते हैं, और आने वाले के लिए हम टुमारो का यूज करते हैं। टुमारो, TOMORROW, टुमारो मीन्स आने वाला, स्टडे मीन्स बीता हुआ। ओके।